उनको देखते हुए निश्चित रूप से मैनपुरी में हम लोग की जीत। देखिए, संवेदना और भावनात्मक वोट अलग चीज़ होती है। निश्चित रूप से मुलायम सिंह जी का वो क्षेत्र है, गृह क्षेत्र, तो उनको एक भावनाओं का वोट तो मिलेगा ही, उनके जो लोग हैं निश्चित रूप से देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक रही, स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। अपने जीवन के करीब 18 साल भारतीय जनता पार्टी में खपाने वाली एक ऐसी महिला नेता जिन्होंने हमेशा संगठन को समर्पित जीवन ही महसूस किया और भाजपा में पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष पद को गौरवान्वित कर चुकी हैं। आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं तो मैनपुरी का उपचुनाव और गुजरात चुनाव और पास में ही उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही निकाय चुनाव होने वाले हैं। इन सभी विषयों पर हम इनसे चर्चा करेंगे इनकी सांगठनिक जीवन यात्रा के साथ। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। नमस्कार। मैनपुरी का उपचुनाव है, बड़ी तेज चर्चा है क्योंकि भाजपा कहते हैं कि बाज की तरह पंजा मारने लगी है। पहले वाली भाजपा नहीं रही, अटल बिहारी वाजपेयी वाली। कहते हैं कि अब मैनपुरी भी आप लोग जीतने का पूरा कयास लगाए हुए हैं। ऐसा उपचुनाव है मैनपुरी का और अभी वोटिंग भी है 5 तारीख की। तो भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, अन्य दल भी। निश्चित रूप से जिस तरह आज 2017 से उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी पे भरोसा किया है और बहुमत के साथ सरकार बनी, फिर 2019 में भी आई, अभी आई हमारी, तो पार्टी का प्रत्याशी उतरा है और निश्चित रूप से जो कार्य हुए हैं योजनाओं और उपलब्धियों के साथ, उनको देखते हुए निश्चित रूप से मैनपुरी में हम लोग की जीत होनी है। आपको क्या लगता है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह, नेताजी मुलायम सिंह, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक एक वोट श्रद्धांजलि का वोट होगा, उस पर योगी जी का, मोदी जी का जादू चल पाएगा? देखिए, संवेदना और भावनात्मक वोट अलग चीज होती है। निश्चित रूप से मुलायम सिंह जी का वो क्षेत्र है, गृह क्षेत्र, तो उनको एक भावनाओं का वोट तो मिलेगा ही, उनके जो लोग हैं निश्चित रूप से देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक रही बात हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की और रही बात हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की, तो इनके जो कार्य रहे हैं, चाहे हमारे केंद्र के हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, तो जनता जनार्दन आज के समय में विकास, सबका साथ सबका विकास और प्लस जो डेवलपमेंट है उनके लिए काम कर रही और देख रही है, उसको वॉच कर रही है। जो हमारे पंडित दीनदयाल जी का कहना था कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, तो आप इस बात को मान सकते हैं कि आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने दिनों से अनेक दलों ने शासन किया पर अंत्योदय की बात किसी ने नहीं की और आज वो दिख रहा है। बात तो सभी करते हैं, हमारी दल भी कर रही, लेकिन वो दिख रहा है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो जो लगातार वो योजनाएं आ रही हैं उस पर जनता ध्यान देगी और इसलिए संभव है, हमारा सुनिश्चित है जीत हमारी। एक सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ, आपकी राजनीतिक यात्रा से जुड़ा हुआ। आज का जो दौर है, लोग तुरंत पार्टी बदलते हैं और बड़े जल्दी लोगों का विश्वास उठ जाता है। एक चुनाव में टिकट नहीं मिला तो लोग हट जाते हैं दल से। मतलब इस यात्रा चलती रहती है। आपने अपने जीवन के 18 साल भाजपा में खपाए, क्यों? देखिए, किसी भी संस्था, किसी भी पार्टी, किसी भी क्षेत्र में जब काम करना चाहिए तो मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा सूत्र है धैर्य और समर्पण। अगर धैर्य और समर्पण नहीं है तो हम किसी जगह पे निश्चिंतता के साथ काम कतई नहीं कर सकते और हमारी भारतीय जनता पार्टी धैर्य और समर्पण का संगठन है। यहाँ ऐसे-ऐसे कार्यकर्ताओं ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और इस दुनिया से भी चले गए, जो धैर्य और समर्पण था और उन्हीं कार्यकर्ताओं के खून पसीने से, उन्हीं कार्यकर्ताओं की विचारधारा से जो हमारे महापुरुषों ने दिया था, आज भारतीय जनता पार्टी नीचे के सबसे छोटे चुनाव से सबसे बड़े पायदान पे संसद में है। कारण वही है। तो पंचायत से पार्लियामेंट तक आज भाजपा है, तो कारण यही है। कारण यही है कि धैर्य और समर्पण और विचारधारा अगर आपकी नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर तात्कालिक लाभ के लिए जीना और तात्कालिक लाभ के लिए कार्य करना, ये तो फिर कोई बात नहीं हुई। अच्छा, जब पंचायत चुनाव आता है तो बीजेपी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, अग्नि परीक्षा सबसे बड़ी सरकार की हो जाती है। पिछला पंचायत चुनाव हुआ, योगी सरकार थी,
बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा गया था, हालांकि बाद में जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख भाजपा के ज़्यादा से ज़्यादा बने। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब 2022 में वापस सरकार बना चुके हैं और निकाय चुनाव अब करीब है, तो आपको क्या लगता है यहाँ बीजेपी पास होगी या फेल? नहीं, देखिए 2017 से अब तक का जो दौर है वो बहुत लंबा समय है और अब जनता समझ गई है कि मुझे करना क्या है वास्तव में। तो इतने दिनों के कार्य, इतने दिनों की उपलब्धियां, इतने दिनों के विकास को अब जनता जान रही है। तो जो अभी तक के चुनाव थे, कहीं परफॉर्मेंस कम रही, ज्यादा रही। आप पिछले नगर निगम की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम नगर निगम बहुत अच्छा जीते थे सभी उत्तर प्रदेश के। तो इस बार निकाय, नगर पालिका और नगर पंचायत में भी बीजेपी ही आएगी, परचम लहराना तय है। क्योंकि देखिए अभी जिन चुनाव में हम लोग को लगता था कि बीजेपी कभी नहीं आएगी, लोगों को लगता था, कोऑपरेटिव के चुनाव हो या और अन्य चुनाव हो, सब पे पार्टी ने परचम लहराया है। वो कारण सिर्फ है तो सिर्फ विकास और सिर्फ है तो योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है, जो योजना उपलब्धियां मिली हैं। तो इस बार तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा, अच्छी कारण जीत सिर्फ है। इतना बस नहीं है, लोग कहते हैं कि भाजपा वाले मजदूर की तरह कार्यकर्ता से काम करा लेते हैं, आप बगैर कुछ दिए लिए इतना मजदूरी कैसे करवा लेती हैं कार्यकर्ताओं से? देखिए, मजदूरी बिना दिए लिए कराना और करना ये बहुत कठिन बात है। तो आखिर कुछ तो है भारतीय जनता पार्टी में जो मजदूरी करा भी लेती है पार्टी, और कार्यकर्ता बड़े प्रेम से अपने घर परिवार को चलाते हुए 2 रुपए कमाता है तो एक पार्टी को समर्पित करता है और एक में घर चलाता है और पूरा जीवन निकाल देता है, शायद वो कुछ नहीं पाता है। क्योंकि बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का समूह है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो ऐसे में संभव नहीं है कि हर कार्यकर्ता को सब कुछ मिल जाए। तो ऐसे भी कार्यकर्ता हम लोगों ने देखे हैं जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया, इस दुनिया से चले गए और अपने कमाई का 1 रुपया यहाँ तो 1 रुपया घर में लगाया। तो ये बड़ी चीज़ है ना, कुछ तो है इस दल में, तभी तो ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, तो आप ही के दल से और बाजार में और राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी थी कि इस बार के निकाय चुनाव में कहीं आपको भी प्रत्याशी के रूप में पेश कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था। आप किस बात से कितनी सहमत हैं, स्वीकार करेंगी या इसको अस्वीकार करेंगी? नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। पद आज है, कल नहीं है, पता नहीं कब तक क्या होगा, लेकिन आजीवन मरते दम तक कार्यकर्ता ही बन के रहना है। संगठन का जो भी निर्णय है, जो भी आदेश है, जब भी होगा, वो चाहे जैसा भी हो, हम लोग को करना है। तो बस ये मन में एक विचार है, हमें अच्छा लगे या ना लगे ये व्यक्तिगत बातें होती हैं। कभी-कभी लगता है मुझे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, पार्टी बहुत दूर का मैसेज सोच के वो काम करती है और कार्यकर्ता से कराती है। पार्टी के निर्णय पर ही हम लोग हमेशा कायम हैं, पार्टी क्या करेगी वो जाने, हमारा उसमें कुछ भी नहीं है। जहाँ पार्टी रखेगी वहाँ हमें रहना है, बस मुझे ये मालूम है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अंतिम सांस तक मतलब दल की सेवा करनी है, भाजपा की सेवा करनी है, तो राजनीति में भी अंतिम समय तक बहुत कुछ होता है। इसके पहले भी कई बार जैसे निकाय चुनाव की चर्चा हुई है, तो हम सोच रहे थे कोई हल्की चर्चा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बड़ी चर्चा ये भी सुनने में आई थी कि कभी आपको राज्यसभा के लिए नामित करने की बात थी और एमएलसी के लिए भी नामित करने की बातें थी और सुना गया था कि नाम भी बड़ी दूर तक पहुँचा और चला भी। लेकिन अंतिम समय में ऐसा क्या हो गया कि कहीं न कहीं शायद आप उस उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई या मतलब वो नहीं मिल पाया जो आपकी सोच में रहा होगा या फिर आपने उसकी कामना नहीं की? नहीं, कामना पार्टी में कार्यकर्ता काम करता है, तो कामना तो उसकी होती है कि हम काम करते हुए विश्वसनीयता के साथ पार्टी में आगे जाएँ। ये कामना होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा दल है, हमने आपको पहले बताया समूह है। हर कार्यकर्ता की चिंता पार्टी को रहती है और इतने लोग हैं, अनेक समीकरण होते हैं, तो अनेक समीकरणों में कभी-कभी नहीं कोई कार्यकर्ता फिट बैठता है, इसके कारण दूसरे का नाम आगे आता है। इसका मतलब नहीं कार्यकर्ता इग्नोर हो रहा है। अगर कार्यकर्ता सच्चे सिपाही के रूप में काम करेगा, तो आप ये मान के चलो आज नहीं कल पार्टी की निगाह उस पे रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नाम चलना अलग बात है, काम कर रहे हैं, नाम चल रहा, पार्टी भी सोचती है, लेकिन पार्टी का अपना निर्णय है, कोई ना कोई कारण होते हैं। बेशक, क्या कहते हैं, इनका अपना दावा है कि कोई सवाल नहीं है, परचम लहराना सुनिश्चित है, तय है और अच्छे मतों से मैनपुरी और निकाय चुनाव में भी एक साथ तीनों चुनाव के लिए एक बड़ा दावा भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना उपाध्याय ने पेश किया है। बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में।